ओके तो लास्ट क्लास रे आमे पढुथिले एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 प्रथम कथा हो सेक्शन 45 कौन पढुथिले के कहबो ना सर सेक्शन 45 रे आपण कहिथिले दैट इज चार्जिंग सेक्शन फॉर द इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन जोंठी हमें पढिथिले कैपिटल गेन एनी कैपिटल गेन arising from the transfer of a capital asset will be chargeable to tax under the head of capital gain in the year in which such asset has been transferred. एक्सेप्शन रे आमे कौन पढ़ुथिले जे जेउ ईयर रे एसेट ट्रांसफर होईची से ईयर रे टैक्स लागिवो नाही रादर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर रे हमको कौन करिया को पड़िवो ना कैपिटल गेन अंडर रे टैक्स को कंप्लीट करने को पड़ो। हालांकि लास्ट क्लास रो नोट्स मो पाखे थिला फिर भी मु चाहूँगी कि फ्रेश नोट्स तुम मान सहित डिस्कसन करने जो थी ऑल कंटेंट अच्छी जस्ट ए मिनिट लास्ट क्लास रो नोट यस this is what we have discussed in the last class. Okay, yes, फर्स्ट एक्सेप्शन कौन पढ़ी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 फर्स्ट एक्सेप्शन टू द सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 जो आम पढ़ी इंश्योरेंस रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी जो आमको कहुला कॉज क्यों कॉज रे जदि आपनकर प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हेतिबो और डैमेज हेतिबो फ्लड हेतिबो टाइफोन ह्यूरिकेन साइक्लोन अर्थक्वेक और रायट्स और सिविल डिस्टर्बेंस एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन जदि एई कारण पई आपनकर कोन होतिबो ना किछि डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू द कैपिटल एसेट देन एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन इन द ईयर or in which such money or asset as a compensation has been received से क्षेत्र में हमें पढ़ी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कौन होता जदि आमे मनी रिसीव करुचे जहाँ मनी रिसीव कले और जदि आमे अदर आसेट किसी रिसीव करुचे ताहले मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सच रिसीव्ड ताकू आमे मानुथिले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सबुठार इंपोर्टेंट सेक्शन थिला सेकंड एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 जो आमे पढ़ी कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड रे बहुत इंपोर्टेंट प्रोब्लेम मध्ये आमे करिथिले एवं बहुत कथा आमे सेतिरे बुझिथिले जे केउ ईयर रे कोन कोन टैक्सेबल हबो प्रथम कथा होची जेउ ईयर रे सच स्टॉक इन ट्रेड को आमे सेल करिबा से ईयर रे कैपिटल गेन हेड रे टैक्सेबल हबो एवं सबु पिला माने मन रखिबे से ईयर रे मध्य पीजीबीपी हेड रे मध्य कोन हबो ना सर टैक्सेबल हबो तो से ईयर रे दीटा हेड रे टैक्सेबल हबो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन एज वेल एज द अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी प्रश्न आसुची कैपिटल गेन अंडर रे केते टैक्सेबल हबो की कहबो फटाफट को कैपिटल गेन अंडर रे टैक्सेबल केते टंका हबो की कहबो ना सर जो डेट रे आमे ट्रांसफर कले से डेट रो एफएमबी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पीजीबीपी हेड रे केते टैक्सेबल हबो ना सेल प्राइस ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड माइनस एफएमबी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर दैट विल बी हेड अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी ए कथा आमे भलसे डिस्कशन करथिले एवं आउ गोटे इंपोर्टेंट थिला कंपेनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन जो आमे बढ़िया बढ़िया पॉइंट आमे डिस्कशन करथिले जो एनहांस्ड कंपेनसेशन थिला एवं आपण मध्य किछि पिला क्वेश्चन करथिले जदि सर एनहांस्ड कंपेनसेशन पई आमे कोन करूचे किछि इंटरेस्ट रिसीव करूचे ताहाले को ईयर टैक्सेबल हबो सॉरी को हेड रे टैक्सेबल हबो लास्ट क्लास रे आमे ताकू डिस्कशन करथिले जदि कोनोसी एनहांस्ड कंपेनसेशन ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होउची ताहाले सी आईएफओएस हेड रे टैक्सेबल हबो एवं सेक्शन 57 अंडर रे आपन को 50% डिडक्शन मिली जिवो हालांकि डिडक्शन चैप्टर आमे पढिबा किंतु सेक्शन 57 अंडर रे मन रखिथिबे आपन को 50% कोन हे जिवो ना डिडक्शन मिली जिवो एवं लास्ट प्रोवाइजर जोटा आमे पढुतिले स्पेसिफाइड एग्रीमेंट
फोर्थ एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 45 जाकू आमे कौन करुले JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आमे पढ़ुले हालांकि डिस्कशन आमर अधा थिला जो डिस्कशन अधा थिला ताकू आमे आज फास्ट कंप्लीट करिबा तापरे अदर सेक्शन को मूव करिबा ओके यस से कहूँ पोस्टपोनमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन JDA केस रे को ईयर टैक्सेबिलिटी हम सेटा को हमें प्रथम देखा विथ ए व्यू टू मिनिमाइज द genuine hardship which the owner of the land or building may face in paying the capital gain tax in the year of transfer. Section 45 subsection 5 capital A provides that in case of an assessee जदि assessee कौन हेतिबो individual हेतिबो और HUF हेतिबो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हेतिबो तापर कौन हबो who enters into a specified agreement जदि आपनकर मने थिबो लास्ट क्लास रे मु बुझीतिली एक्सप्लेनेट साइट रे मिस्टर एक्स रो गोटे प्रॉपर्टी थिला एवं एक्सप्लेनेट रो ओनर कौन करूची ना एक्स सहित गोटे एग्रीमेंट करूची जे तमे हमकु लैंड दियो आमे सेतिरे किछि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करिवु एवं तुमको कौन करिवु कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हे सरला परे आमे से बिल्डिंग टा आपनको ट्रांसफर करिवु ओके द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम सच ट्रांसफर सेही ट्रांसफर अंडर रे जहां भी कैपिटल गेन हबो shall be chargeable to income tax as income of the previous year in which ए कथाटा मन रखिथिबे समस्ते certificate of completion for the whole or part of the project issued by the competent authority जेते बेले सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन मिली जिवो सेही ईयर रे हमकु कोन करिया को पड़िबो ना टैक्सेबल करिवा को पड़िबो टैक्स दबा को पड़िबो कैपिटल गेन अंडर रे मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट हालांकि शॉर्ट नोट ऊपर पड़ी पारे जहाँ को हमें कौन कही था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोली कही था JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोली कही था स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मीन्स द रजिस्टर एग्रीमेंट इन व्हिच ए पर्सन ओइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ agrees to allow another person to develop a real estate project सबु पिला माने मन रखिबे ये जहाँ एक्सेप्शन कहूची दैट इज बेस्ड ऑन योर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट सर रियल इस्टेट कौन जो आपंकर कौन होची लैंड और बिल्डिंग को किना बिका करा जाउची से हेड रे हेदिबा दरकार एथिरु मध्य एमसीक्यू आसीबो जे सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कैपिटल ए अप्लाइज ऑन व्हाट कहा ऊपर एटा अप्लाई होची पूरा स्पेसिफिकली आपण कौन करिया को पड़िबो ना सेक्शन एंड सबसेक्शन वाइज ए एक्सेप्शन को मन रखिया को पड़िबो एग्जाम रे आसुची इन कंसीडरेशन ऑफ शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच प्रोजेक्ट वेदर विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ कंसीडरेशन इन कैश आइदर सेतिरे किछि कंसीडरेशन कैश रे पेमेंट हो कि न हो लास्ट क्लास रे मु भलो भलो एग्जांपल नै कि बुझीतिली जेउतिरे हमें पढितिले जे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन को हमें केमिति डिटरमाइन करिबा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कैपिटल ए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 किए कहि परिबो सेक्शन 48 कोन ना सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन रे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कोन हबो यस the stamp duty value on his share being land or building or both जहाँ भी SDV थिबो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को डेट रे किए कहिबो फटाफट मने पकाओ लास्ट क्लास रे मु कहितली इन द प्रोजेक्ट ऑन द डेट ऑफ इशुइंग द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन मन रखिबे जिउ दिन आपन को सीसी मिलिबो सीसी मीन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन मिलिबो सेही दिन जहाँ SDV थिबो आज इंक्रीज्ड बाय एनी कंसीडरेशन रिसीव्ड इन कैश से कथा मु कहितली कोन कहितली ना जदी आपण किछि कैश मध्ये रिसीव करूचंती ताहाले से SDB प्लस कैश मिसी गला परे जहा आसिला ताकू हमें कोन कहिबा ना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली कहिबा सर बुझी हेलानी आपण आउथरे कहंतु मने कर मिस्टर एक्स कोन करिछि ना स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अंडर रे तार लैंड को देई देइछि एवं जिउ दिन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटेशन आसुछि से दिन SDB अछि 50 लाख in addition to that फ्लैट कौन करुची ना मिस्टर एक्स आउ मध्य 5 लाख टंका कैश रे रिसीव करुची इन दैट केस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हे जीवो ना 60 लाख हे जीवो ओके यस
साल बी डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। हालांकि ए पर्यंत आम एग्जांपल नहीं कि लास्ट क्लास रे आम कौन करथिले भल से डिस्कशन करथिले। हम आज आम आउ किछि केस स्टडी नबा जहाँ उपरे आम कौन करवा ना ए पॉइंट को कंप्लीट करवा। सबु पिला माने लिखिबा आरंभ करिवे जे सर आपण केस स्टडी आज कौन कहिबे। यस सबु पिला माने लिखिबे व्हाट इफ। हालांकि लास्ट क्लास रे जो एग्जांपल लास्ट नहीं थिली किए कहि परिबो कौन थिला। लास्ट क्लास रे जो एग्जांपल नहीं थिल निया जाइतिला किए कहिबो कौन थिला ना फुल वैल्यू विल बी एसडीबी as on the CC plus cash received if any period of holding up to the date of transfer of the possession। जो दिन पोजेसन ट्रांसफर होला से पर्यंत पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करा जिवो। एउटू न्यू केस स्टडी लिखिबे आमे गोटे गोटे डिस्कशन करिबा। लिखिबे व्हाट इफ कौन हेबो जदी। सबु पिला माने लिखिबे व्हाट इफ इन द एबव एग्जांपल। ऊपर एग्जांपल ले कौन करा जाउची इन द एबव एग्जांपल one flat sold for rupees। हालांकि केते टंका थिला फ्लैट रो कॉस्ट मुटिके देखि दे। यस 60 लाख थिला। यस one flat sold for rupees 110 लाख। जदि 110 लाख रे कौन करा जाउची गोटे फ्लैट को सेल करा जाउची इन द प्रीवियस ईयर 25-26। जदि 25-26 रे मिस्टर एक्स कौन करूची जहार लैंड थिला से गोटे फ्लैट को कौन करूची ना बिकी दउची। मु फटाफट लास्ट क्लास रो एग्जांपल को टिके रिफ्रेश करे दउची सो दैट समस्त बुझी परिबे। कारण मु जानी जे सब पिला माने कंफ्यूजन हेलेनी जे लास्ट क्लास रे कोन सर क्या केटा फ्लैट मिलुतला आपन टिके कहि दियंतु। यस एइटा में बुझीतिले कोन बुझीतिले फटाफट गोटे मिनिट लागिबा हमें रिफ्रेश कर दबा। लास्ट क्लास रे हमें बुझीतिले मिस्टर एक्स जहा पाखरे गोटे लैंड थिला जहा को सी प्रीवियस ईयर 1-2 रे 2 लाख पे करके कौन करथिला ना से लैंड को एक्वायर करथिला। एक्सप्लेनेट रो ओनर कौन कला ना गोटे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बा गोटे कॉमन एग्रीमेंट मिस्टर एक्स सहित डील करूची प्रीवियस ईयर 18-19 रे जहा को हमें कौन करिबा मानि नबा पोजेशन ऑफ ट्रांसफर। जो ईयर रे पोजेशन ट्रांसफर हैला से ईयर को हमें कौन मानि नबा ना ट्रांसफर ईयर बोली मानि नबा। से एग्रीमेंट रे लेखा हेतिला जे सी कौन करिवो ना गोटे अपार्टमेंट तैयारी करिवो एवं दीटा फ्लैट काहा को दबो ना मिस्टर एक्स को दबो। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हैला 19 जुलाई 2022 रे एवं मिस्टर एक्स को हैंडओवर हैला 23-24 फाइनेंशियल ईयर रे। प्रश्न आसुची टैक्स लायबिलिटी को ईयर रे आसीबो ना सर जिउ ईयर रे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन मिली गला से ईयर रे कौन आसी जिवो ना टैक्स लायबिलिटी आसी जिवो। प्रश्न आसुची फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कौन हबो ना सर एसडीबी डेट रे एसडीबी आज ऑन द डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ सर्टिफिकेट जहा आसीबो ताकू हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली कहिबा जहा मु आपन को बुझीतिली 60 लाख बोली। यस कैपिटल गेन केमिति कैलकुलेशन हबो कहितिली ना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हबा कंसीडरिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग। यस तापर हमें पढ़ी व्हाट इफ एज पर द जेडीए मिस्टर एक्स हैव टू रिसीव 10 लाख माने एक्स्ट्रा दीटा फ्लैट भी रिसीव करिवो प्लस आउ 10 लाख रिसीव करूथिला। ओके यस एबे क्वेश्चन आसुची जेउ दीटा फ्लैट मिस्टर एक्स रिसीव कला क्वेश्चन कहूची ता भितरु गोटिए फ्लैट को सी सेल करि दउची 110 लाख रे। दीटा फ्लैट रो कॉस्ट थिला 60 लाख। सब पिला माने बुझिबे दीटा फ्लैट रो एसडीबी थिला कंप्लीटेशन डेट रे केते ना सर 60 लाख। से कोन करूची ता भितरु गोटिए फ्लैट को सेल करि दउची प्रीवियस ईयर 25-26 रे ताहेले कोन होबो सब पिला माने बुझिबे। सर ए केस रे मिस्टर एक्स कोन ट्रांसफर करूची के कहिबो ना सर मिस्टर एक्स ट्रांसफर करूची सब पिला माने बुझिबे ना सर ट्रांसफर करूची फ्लैट। अच्छा मु आपन को कहितिली मने पकाओ
मिस्टर एक्स लैंड को आनीला 0102 रे एक्विजिशन करिथिला किंतु ट्रांसफर करूथिला प्रीवियस ईयर 1819 रे से केस रे पीरियड ऑफ होल्डिंग को पर्यंत चेक होउथिला ना सर 112 फाइनेंशियल ईयर रु 1819 फाइनेंशियल ईयर पर्यंत पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करा जाउथिला ओके एवं कैपिटल गेन लागिथिला किंतु किंतु पोजेशन मिस्टर एक्स को केबे दिया जाइथिला मिस्टर एक्स को पोजेशन दिया जाइथिला 22-23 रे पोजेशन दिया जाइथिला 22-23 रे सब पिला माने बुझिबे 22-23 रे पोजेशन दिया जाइथिला एवं से कोन करूची ना 25-26 रे से एसेट को ट्रांसफर करूची सब पिला माने मते कहिबे पीरियड ऑफ होल्डिंग ये फ्लैट केस रे केउ डेट रु केउ डेट पर्यंत चेक करा जिवो पीरियड ऑफ होल्डिंग केउ डेट रु केउ पर्यंत चेक करिबा सब पिला माने रिप्लाई देबे ना सर पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्लैट केस रे सर पीरियड ऑफ होल्डिंग केउ दिन रु हबो ना जेउ दिन रु आपन को हैंडेड ओवर करा जायतिला हैंडेड ओवर फ्लैट हैंडेड ओवर टू एक्स टू मिस्टर एक्स सेई दिन रु पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करा जिवो दैट इज फाइनेंशियल ईयर केते के कहइबो ना प्रीवियस ईयर 22-23 रे मिस्टर एक्स को हैंडओवर करा जायतिला ताहेले सब पिला माने कहिबे एई डेट रु केउ ईयर रे फाइनेंस केउ ईयर रे फ्लैट को ट्रांसफर करा जाउची ना सर प्रीवियस ईयर 25-26 रे ट्रांसफर करा जाउची 25-26 रे ट्रांसफर करा जाउची ताहेले एबे सब पिला माने मते रिप्लाई देबे दिस इज एलटीसीए और एसटीसीए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फटाफट रिप्लाई दियो फटाफट रिप्लाई दियो फ्लैट लैंड रो केस हमें ऑलरेडी कवर कर सारछे फ्लैट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हबो या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हबो फटाफट रिप्लाई दियो वेरी गुड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हबो ताहले लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हबो वेरी वेरी गुड काहे की किए कहि परिबो ना सर पीरियड ऑफ होल्डिंग केते दिन मु चेक करिवि 12 मंथ 24 मंथ और 36 मंथ फटाफट रिप्लाई दियो तीनटा ऑप्शन तुम सामने रे अछि पीरियड ऑफ होल्डिंग केते दिन चेक करा जिवो पीरियड ऑफ होल्डिंग केते दिन पई चेक करा जिवो यस सर 24 मंथ को चेक करा जिवो काहे की ना आपण कहितले इमूवेबल प्रॉपर्टी केस रे हमें 24 मंथ को चेक करिबा ताहले जेते बेले हमें सेक्शन 48 हेड रे कैपिटल गेन कैलकुलेशन करिबा ताले सेक्शन 48 हेड रे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो ना सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हबो आपण जेते टंका रे बिकिले 110 लाख टंका रे बिकुचंती दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आम एग्जांपल रे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर किछि नाही ताहले नेट कंसीडरेशन आसीगला रुपीज 110 लाख सबु पिला माने कहिबे मु एठी जहा लेस करिवि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केते लेस करिवि सबु पिला माने मते कहिबे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मु केते लेस करिवि फटाफट रिप्लाई दियो फटाफट रिप्लाई दियो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मु केते लेस करिवि फटाफट को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यस हां इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मु केते लेस करिवि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वेरी गुड केते लेस करी फटाफट को फटाफट को एफएमबी को डेट रे एफएमबी फटाफट को पार्शियली आंसर राइट को डेट रे एफएमबी सीओए हाँ एफएमबी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम जे एफएमबी को डेट रो नेबी 22-23 रे कोन हेतला की कहबो मते एमिति न कहे कि यस राइट आंसर आसुची बट से ईयर को कोन कहै कि कहबो से ईयर को कोन कहै जाय ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नो पोजीशन केस ऑलरेडी हमें कवर कर सलेनी पोजीशन हेड रे जहा टैक्सेबल आसिला
ताको ऑलरेडी आमे कवर कर सारे ए पर्यंत राइट आंसर मिल पारनी हालांकि मु कहि दउची सब पिला माने मन रख सब पिला माने मन रख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन हबो ना एफएमबी जहां लॉ रे लिखा जाइछि एफएमबी ऑन डेट ऑफ सीसी एई कथाटा कहि पारनतला हालांकि केही जने पार्शियली ठीक कहितला ऑन डेट ऑफ सीसी जेउ दिन कंप्लीटेशन ऑफ सर्टिफिकेट तुमको मिलिला सेई डेट रे जहां एफएमबी अछि से कॉस्ट को आमे कोन करिबा इंडेक्स करिबा काहे की किए कहि परिबो काहे की किए कहि परिबो ना सर जिते बेले मिस्टर एक्स पाखरे लैंड थिला केवल लैंड थिला से केस रे आमे पीरियड ऑफ होल्डिंग को दिन पर्यंत नहीं थिले किए कहि परिबो ना सर जो दिन पोजेशन ट्रांसफर हैला जो दिन पोजेशन ट्रांसफर हैला ताकू मानि थिले ट्रांसफर ईयर किंतु किंतु सब पिला माने मने पकाओ कौन कही पीरियड ऑफ होल्डिंग को दिन पर्यंत चेक हम ये ऊपर लिखिक आसी 1819 रे पर्यंत पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करा जीवो जहा जो दिन सीसी मिलला मु लिखि दउची ऊपर देखुची पीरियड ऑफ होल्डिंग पोजेशन ट्रांसफर हैला कौन गोटे कहते भूली गली यस सी एक्वायर्ड करथिला 0102 रे किंतु तार कैपिटल गेन को पर्यंत टैक्सेबल हेची यस एफएमबी मने पकाओ एफएमबी ऑन डेट ऑफ सीसी जहां एफएमबी थिला से पर्यंत कौन हेची ना ऑलरेडी कैपिटल गेन हमें कौन कर देइचे ना कैलकुलेशन कर देइचे एबे जहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नबा ताहा केते हे जीवो ना जिउ दिन सीसी मिलिला सेई दिन जहां एफएमबी थिबो ताकू आमे कौन नबा ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नबा अरे बुझी होची कि बुझी होनी काहे की ना मने पकाओ एई एफएमबी ऑन द डेट ऑफ सीसी जहां थिला कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट रे एफएमबी जहां थिला प्रीवियस केस रे आमे ताकू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली नेइथिले प्रीवियस केस रे आमे ताकू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली नेइथिले मने पकाओ तामाने जेते कि अमाउंट पर्यंत आमे कैपिटल गेन कैलकुलेशन करी सारीचे सेउटू पुनी फ्रेश कैपिटल गेन कैलकुलेशन करा जे बुझिएला कि बुझिएलानी यस सर बुझिएला ताहेले सब पिला माने कहिबे मु इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जहाँ भी करी केते टंका को करी ना सर 60 लाख थिला दीटा फ्लैट रो वैल्यू ताहले गोटे फ्लैट रो वैल्यू केते हबो ना डिवाइडेड बाय 2 इनटू जिउ ईयर रे ट्रांसफर होउची CII in the year of 25-26 divided by किए कहिबो CII को ईयर नेबी ना सर CII of previous year of CC जो वर्ष आपन को CC मिलिथिला जो वर्ष आपन को CC मिलिथिला से ईयर रो हमें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स नबा हबो अरे हबो कि नहीं टिके कॉम्प्लिकेटेड हैला काहे कि ना हमें लास्ट क्लास रे 50% डिस्कशन करथिले सो दैट सेव टू डिस्कशन नेला बेल को पिला मानु के लिंक करिया को प्रॉब्लम होउची तो लास्ट क्लास को रिवीजन कर दबो तो एटा मु भाबुची एक्सपेक्ट करूची तमरो कंप्लीट हे जिवो बोली ओके जदि किसी पिला मानकर डाउट रहिला तो जेडीए ऊपर मु 20 to 25 मिनिट्स रे गोटे क्लास कोन करिवि ना स्पेसिफिकली जेडीए ऊपर रिकॉर्ड करके मु YouTube रे देदेबी ओके यस एहा सहित हमर तीनटा सेक्शन कंप्लीट हे जाईची गोटे होची कोन थिला कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट आउ गोटे कहितली इंश्योरेंस रिसीव्ड इन केस ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एवं थर्ड पॉइंट को हमें जोटा पढ़ीथिले कंपलसरी एक्विजिशन एबे फोर्थ पॉइंट को कंप्लीट करले जहा को हमें पढ़ीथिले स्पेसिफाइड एग्रीमेंट बोली आउ जहा रिमेनिंग थियोरेटिकल पॉइंट अछि हमें ताकू टिके देखि देबा सब पिला माने देखिबे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बेनिफिशियल प्रोविजन इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट दिस बेनिफिशियल प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई कहा ऊपर अप्लाई होबनी जेडीए कहा ऊपर अप्लाई होबनी वेयर आरसीसी ट्रांसफर हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट सबु पिला माने बुझीबे आरसीसी कोन करूची ना निज शेयर को ट्रांसफर कर दउची कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट इशू होबा पूर्वरु जदि एसेट ता शेयर को ट्रांसफर कर दउची देन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी वुड बी डीम्ड टू अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच ट्रांसफर टू प्लेस
जो प्रीवियस ईयर रे आम कौन करा जाउची ना पोजीशन सॉरी आसेसी रो शेयर को ट्रांसफर कर दिया जाउची से ईयर रे कौन हबो ना कैपिटल गेन हेड रे टैक्स लायबिलिटी आसी जीवो। सर आमु गोटे एग्जांपल देकी बुझांतु मु शॉर्ट रे लिखुची सब पिला माने बुझिबे। पोजेशन ट्रांसफर होइतिला 18-19 रे पोजेशन ट्रांसफर होइतिला सीसी मिलितिला 22-23 फाइनेंशियल ईयर रे कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट किंतु मिस्टर एक्स कौन करथिला ना इन द प्रीवियस ईयर 2021 रे ता शेयर बिकिदेला काहाकू ना मिस्टर वाई की बिकिदेला ता शेयर बिकिदेला काहाकू ना मिस्टर वाई की बिकिदेला। शेयर बिकिदेला माने कौन ना जेडी रे जहाँ लिखा जाइतिला जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट और स्पेसिफाइड एग्रीमेंट रे जहाँ टर्म्स एंड कंडीशन थिला दीटा फ्लैट मिस्टर एक्स को मिलियो बेली ताहा से काहाकू बिकिदेला ना मिस्टर वाई की बिकिदेला। ताहले से केस रे टैक्स लायबिलिटी को ईयर आसी जिवो ना जिउ ईयर रे मिस्टर एक्स तार शेयर को ट्रांसफर करूची से ईयर हे जिवो कोन ना टैक्स लायबिलिटी ईयर हे जिवो। यस तापरे इन सच ए केस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कौन हे जिवो रिसीव्ड और occurring shall be determined by the general provision of this act that is proviso to section 45 subsection 5 capital A। एथिरे कुआ जाइछि जे जेतिकी टंका रे मिस्टर एक्स वाई को ट्रांसफर कर दउछि ता शेयर बा बिकी दउछि सेटा हे जिवो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हबो। एबे हमें देखिबा ई जो चारिटा केस आमे पढ़िले ताकू गोटे समरी करिकी दिया जाइछि सब पिला माने ध्यान देबे। जो चारिटा केस एबे आमे पढ़िले जो चारिटा केस आमे पढ़िले एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 से चारिटा केस जाक सब पिला माने देखिबे। कन्वर्सन और ट्रीटमेंट ऑफ ए कैपिटल एसेट आज स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 रे आमे कोन पढ़थिले ट्रांसफर को ईयर को मानिबा बा ईयर ऑफ ट्रांसफर कोटा हबो ना जो ईयर रे कैपिटल एसेट को हमें कौन कले ना स्टॉक इन ट्रेड बोली ट्रीट कले किंतु टैक्स लायबिलिटी ईयर केउ ईयर रे आसीबो ना जो ईयर रे स्टॉक कौन करा जाइतिला ना सेल हैला से ईयर रे टैक्स लायबिलिटी आसीबो। जदि कंपलसरी एक्विजिशन केस रे हमको किछि कंपेंसेशन मिलुची ट्रांसफर को ईयर रे हबो ना जो ईयर रे आमो एसेट को गवर्नमेंट एनएचएआई रेलवे डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर कर दउची दैट विल बी आवर ट्रांसफर ईयर। हाउएवर टैक्स लायबिलिटी ईयर केउ ईयर आसीबो ना सर जिउ ईयर हमें कंपेंसेशन रिसीव करले। इंश्योरेंस रिसीव्ड इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए कैपिटल एसेट और डैमेज ऑफ ए कैपिटल एसेट सब पिला माने कंडीशन मन रखिथिबो कारण कंडीशन रु एमसीक्यू रे पकोची सही कंडीशन हेतिले तुमको कोन मिलिबो ना कंपेंसेशन मिलिबो एवं कैपिटल गेन अंडर रे टैक्स लायबिलिटी आसीबो। ट्रांसफर ईयर हम जो ईयर रे आपण प्रॉपर्टी डैमेज हो जाउची और डिस्ट्रक्ट हो जाउची हाउएवर कैपिटल गेन अंडर रे टैक्स केउ ईयर रे इंपोज करा जिवो बा टैक्स लायबिलिटी केउ ईयर हबो ना जो ईयर रे आपण कोन करूचंती ना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करूचंती। जेडीए केस रे ट्रांसफर को ईयर को हमें मानिबा ना जो ईयर रे हमें पोजीशन ट्रांसफर करूचे हाउएवर टैक्स लायबिलिटी केउ ईयर रे आसीबो ना सर जो ईयर रे हमको प्रोजेक्ट रो कौन मिलुची ना कंप्लीटेशन ऑफ सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिलुची से ईयर रे टैक्स लायबिलिटी आसीबो। हालांकि जहाँ बुझ न बुझ ये जहाँ भी गोटे शॉर्ट समरी दिया जाइछि एटलिस्ट तुम जदि आकु कवर करिवो बिलीव मी तुम पाखरे मिनिमम 2 to 3 मार्क्स रो एवरेज हे गला बोली भाबिली एथिरो 100% गोटे क्वेश्चन आसीबो हबो। हालांकि 5 नंबर पॉइंट एते भी इंपोर्टेंट नुह इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू रु फिर भी मु गोटे पॉइंट कहूँ सब पिला माने सुनिबे जदि आपण डीमैट अकाउंट रे कौन से सिक्योरिटी होल्ड करा जाइछि डीमैट सिक्योरिटी अकाउंट रे ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी दैट इज ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमैट अकाउंट जदि डीमैट अकाउंट रे किछि तमरो सिक्योरिटीज अछि ताहले कोन हबो टैक्स लायबिलिटी केउ ईयर रे आसीबो। As per section 45 subsection 2 capital A where any person has had any time during the previous year any beneficial interest in security then profits or gain arising from such transfer made by depository or participant of such beneficial interest in respect of security
shall be chargeable to tax as the income of the beneficial owner. Beneficial owner means shareholder of the previous year in which such transfer took place. जो ईयर रे आमे ट्रांसफर कले एटा एक्सेप्शन भितर जाउनी सब पिला माने मन रखिबे एक्सेप्शन भितर एटा जाउनी चारिटा एक्सेप्शन थिला जहा थिला आमे पढी देइछे एटा एक्सेप्शन भितर जाउ नाही जो ईयर रे ट्रांसफर हैला से हेड रे टैक्सेबल होबो किंतु इंटरेस्टिंग पॉइंट आसुची फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऊपर देखिबे फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 प्रोवाइज टू सेक्शन 2 क्लॉज 42 कैपिटल ए the cost of acquisition and the period of holding shall be determined on the basis of FIFO method. किए कहि परिबो FIFO method सबु पिला माने मु एक्सपेक्ट करूची कॉस्ट अकाउंट रे लिफो मेथड FIFO मेथड पढिथिबे जेते बेले डीमैट अकाउंट अंडर रे खाली गोटिए पॉइंट मन रखिबे एई पॉइंटटा जेते बेले आपण एसेट को बिकुचंती शेयर को ट्रांसफर करूचंती डिफरेंट डेट रे आपण कोन करचंती ना शेयर को परचेस करथिले सब पिला माने बुझंतु मु गोटे एग्जांपल दउची मने करो 1/10/2016 रे मु रिलायंस इंडस्ट्री रो कोन करथिली ना किछि शेयर आनिथिली लेट्स सपोज 100 टा शेयर 1/1/2018 रे मु कोन करथिली रिलायंस इंडस्ट्री रो आउ 200 शेयर आनिथिली 1 अप्रैल 2020 रे मु रिलायंस इंडस्ट्री रो आउ 300 शेयर आनिथिली इंटरेस्टिंगली प्रीवियस ईयर 122 रे मु कौन कली लेट सपोज मु 350 शेयर बिकुची 350 शेयर को मु कौन कर देली ना सेल कर देली ताहेले इट इज डीम्ड टू बी अज्यूम दैट कौन मानि निया जीवो जे प्रथम लॉट रु मु कौन कली 100 टा शेयर को ट्रांसफर कली द्वितीय लॉट रु मु 200 टा शेयर ट्रांसफर कली मोर टोटली हे गला 300 ए पर्यंत थर्ड लॉट रु मु 50 शेयर ट्रांसफर कली सो दैट मु 350 शेयर ट्रांसफर कली बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएलानी FIFO मेथड अनुसार आमे कोन करिबा ना पीरियड ऑफ होल्डिंग को देखिबा एवं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को देखिबा हबो अरे हबो कि नहीं यस तो प्रथम 100 शेयर केस रे पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जीवो 16 टू 20 टू 22 ईयर पर्यंत सेकेंड लॉट रे देखा जीवो प्रीवियस ईयर 17 18 टू 21 22 पर्यंत थर्ड केस रे जो 50 शेयर केस रे देखा जीवो पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 अप्रैल 2020 टू दैट इज 2021 फाइनेंशियल ईयर टू 21 22 फाइनेंशियल ईयर ताहले मोर क्वेश्चन सब पिला माने कहिबे ए केस रे एलटीसीए केतडा शेयर होउची एलटीसीए केतडा शेयर होउची एवं एसटीसीए केतडा शेयर होउची किए कहि परिबो रिलायंस इंडस्ट्री रो शेयर केस रे पीरियड ऑफ होल्डिंग केते दिन हमें चेक करिवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रो शेयर केस रे हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग केते दिन चेक करिवा 12 मंथ वेरी गुड आंसर 12 मंथ सब पिला माने जा हो ठीक ठाक आंसर दउचंती लिस्टेड शेयर केस रे हमें पीरियड होल्डिंग को 12 मंथ चेक करिवा तो प्राय सब केस रे 12 मंथ को एक्सीड करूची ताहले ऑल शेयर को ट्रीट करा जीवो कि कोन ना एलटीसीए बोली ट्रीट करा जीवो हबो हबो मु एटी गुटे पॉइंट लिखि दउची ने प्रीवियस ईयर फर्स्ट 2020 रे एसेट को सेल करा जायछि हबो अरे हबो कि हबोनी यस एटी गोटे सीबीडीटी रे सर्कुलर दिया जायछि हालांकि तम पई एते इंपोर्टेंट नो इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू ए पॉइंट रे क्वेश्चन आसीयो बोली मते एते जणा जाउनी फिर भी जदि तुमको ठीक लागिला तुम याको पढी दबो खाली गोटे कथा मन रखिबो जे FIFO मेथड कोन करा जीवो कैलकुलेशन करा यस इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 एथिरे कोन को आगला सब पिला माने देखिबे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन सब पिला माने कहिबे आपण माने पार्टनरशिप पढिथिबे फार्म पढिथिबे जेउटी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ए केस रे कोन होउची जदि कोनोसी मेंबर और पर्सन आउतरे सुनिबे वेयर ए पर्सन गोटे मिनिट हाँ 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 हाँ
हाँ कौन हो हाँ हाँ टाँकी रू हाँ ନାଇଁ 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 ଟାଙ୍କି କରୁ ହଁ ମୁଁ ପରେ କଥା ହେଉଛି ହଁ yes transfer a capital asset to a farm AOP or BOI କୌଣସି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ବା ଫାର୍ମରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଫାର୍ମରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି ତେଣୁକରି ତା ପାଖରେ କିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍ ଥିଲା ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ଏ ପାର୍ଟନର ଯୋଉଠି ସେ ଅଲରେଡି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଥିଲା ଅର୍ ମେମ୍ବର ଥିଲା ଅର୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ପାର୍ଟନର ଅର୍ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ହବା ପାଇଁ ସେ କିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେଟ୍ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज से जहाँ भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा जाउची ताकू हमें मानि नउचे जे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर सही ट्रांसफर रु जहाँ भी प्रॉफिट आसुची बा गेन आसुची चार्जेबल टू टैक्स एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द हैंड ऑफ अ पार्टनर और मेंबर जो मेंबर बा पार्टनर ट्रांसफर करूथिले इन व्हिच सच ट्रांसफर टेक प्लेस अर्थात जो ईयर रे कौन करा जाइतिला ट्रांसफर करा जाइतिला इंटरेस्टिंगली जनरल प्रोविजन केस रे हमको कौन करिया पड़िबो ना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हमें केमिति डिटरमाइन करिबो फॉर दिस पर्पस द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी द अमाउंट recorded in books of accounts of farm or AOP or BOI as the value of capital asset मने कर मिस्टर एक्स कौन करुची मिस्टर एक्स कौन करुची ना एक्स वाई जेड एंड को गोटे पार्टनरशिप फार्म थिला सेठी की कौन करुची ना गोटे तार कौन करुची बिल्डिंग को ट्रांसफर करुची एवं से बिल्डिंग को जहाँ ट्रांसफर करा जाउची फार्म रो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से ताको लेखा गला 10 लाख इन दैट केस सच 10 लाख विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन for the purpose of calculating capital gain in hand of Mr. X. Note, if immovable property is transferred, then SDB and SDB is more than amount recorded in the books, then SDB shall be treated as full value of consideration. आमे गोटे सेक्शन 50 सी कैपिटल सी पढ़िबा जोंठी आमे पढ़िबा एसडीबी रो चर्चा करा जिवो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन कहूँ सब पिला माने बुझिबे हालांकि मुझे सेतेबेले आउतरे भलसे डिस्कशन करिवि इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर जदि आपण कोनोसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करूचंती देन एंड एसडीबी इज मोर देन अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अर्थात बुक्स रे रिकॉर्ड करा गला वैल्यू 10 लाख हाउएवर किंतु तार एसडीबी होउची 15 लाख ताले से केस रे कोन करा जिवो देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू shall be treated as full value of consideration ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को हमें कौन करिबा ना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली ट्रीटेड करिबा हालांकि मु आज ट्राई करिबी आपनकर एही पॉइंट को नबा पई सेक्शन 50 सबसेक्शन सी गोटे दमदार सेक्शन जेउटी हमर लॉट्स ऑफ डाउट आसीबो बढ़िया सेक्शन हमें सेटा को कंप्लीट करिबा एसडीबी ऊपर मु डिटेल से सेक्शन रे चर्चा करिबी लास्ट पॉइंट हमें कवर कर दबा तापर हमें सेक्शन 50 सी को मूव करिबा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट आज डिजोल्यूशन ऑफ ए फार्म एओपी और बीओआई मने कर गोटे पार्टनरशिप फार्म डिजोल्व हो गला डिजोल्यूशन हो गला तो से केस रे कोन हला ना फार्म रे जहाँ कैपिटल एसेट थिला से पार्टनर मानक भितरे ए बी सी मानक भितरे डिस्ट्रीब्यूट हो गला ताले से केस रे कैपिटल गेन हमें केमिति कैलकुलेशन करियो जेउ ईयर रे कोन करा जाउची चार्जेबल टू टैक्स एज द इनकम ऑफ द फार्म का हैंड रे टैक्स कैलकुलेशन करा जीवो ना फार्म हेड रे क्यों ईयर रे ना जेउ प्रीवियस ईयर रे सच ट्रांसफर टेक प्लेस अर्थात पार्टनर फार्म कौन करूची ना से एसेट को पार्टनर मानक मध्य रे बांटी दउची हाउएवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्यों ईयर रे हमें मानिबा द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर जेउ डेट रे ट्रांसफर करा गला से डेट रो फेयर मार्केट वैल्यू को हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली मानिबा
जस्ट ए मिनिट गोटे इंपोर्टाट कॉल अच्छे सर नमस्कार सर नमस्कार सर आज्ञा सर तो से डेट रे जहाँ फेयर मार्केट वैल्यू थी ताको हमें कौन मानि नबा ना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली मानि नेबा। तो गोटे काम करवा सब पिला माने 5 मिनिट छाड़ी कि रिजॉइन करेंगे सो दैट आम फ्रेश माइंड रे कौन करवा ना सेक्शन 50 सबसेक्शन सी को कंटिन्यू करवा। ओके